गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीके में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक लेके तैयार हो जाइए और फटाफट देखिए सवाल को किस तरह बनाया जाता है, सवाल कैसे है, क्या कह रहा है, समझिए और बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ कीजिए। जो भी नए हो या पुराने हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया 12, 17, 25 और उसका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गया? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान के चलिए हम एक त्रिभुज बना लेंगे। समझ गए? भुजा का अनुपात क्या है? 12:17:25। समझ गए? ये दिया हुआ है। इस अनुपात को हम मान लेते हैं x। समझ गया? यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कितना आज 23। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 12.1 एक 2 है 12.1 माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः मान लिया त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। ए बी सी क्यों माने हैं? क्योंकि हमको हीरोइन सूत्र पे लेके जाके बनाना है ना, और परिमाप भी देखना है, इसीलिए हम ये सब मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको बैठा देते इस अनुपात पर, यानी कि a बराबर ले लेते हैं 12, अनुपात की जगह x ले लेते हैं 12x, और b बराबर ले लेते हैं 17x, और c बराबर ले लेते हैं 25x। चलो ये हमने ले लिए इसके बराबर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप दिया है ना, उसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, तभी तो हीरोइन सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल देखेंगे ना। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या दिया है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप 540/2 कर दो, यानी काटेंगे तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। कितना हो गया 270 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे डायरेक्ट हम अर्ध परिमाप नहीं लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद अर्ध परिमाप लेंगे। चलो मान के चलो इसको हम जोड़िए लेते हैं, इतना दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलो उसके बाद लेते हैं। तो अर्ध परिमाप a + b + c/2 क्यों जोड़ रहे हैं कि x का हमें मान निकालना है। बराबर में a कितना है 12x, यानी ये जो लिखाएगा ये इधर लिखाएगा, परिमाप के इधर, परिमाप दिया हुआ है ना, तो ये इधर लिखाएगा। समझ गए? चलो यहाँ भी हम ले लेते हैं 540 और इधर ले लेते हैं x। थोड़ा सा इसको मिटा लो, पहले परिमाप में जो है x का मान निकालो, उसके बाद निकालते रहना। चलो यहाँ पर a + b + c बराबर में हो गया 540 सेंटीमीटर। a कितना है 12x + 17x प्लस में 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 और 17 29, 29 और 25 कितना हो गया 54।
ये 54x बराबर 540 सेंटीमीटर, x बराबर हो गया 54 से इसमें भाग 54 कट जाएगा, 1 0 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब a बराबर है 12x, तो 12 गुना 10 का मान इतना, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। b बराबर है 17x, तो यहाँ पे 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर। c बराबर दिया है 25x, यहाँ 25 गुना x का मान 10 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाण। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? a प्लस b प्लस c बाय 2। a कितना है? 120 प्लस b 170 प्लस 250 बटा में उतने होगा जितना यहाँ पे दिया है, जोड़ लेना। 5 और 7 12 2 14 हुआ, 0 तो 0 1 1 2 और 2 4 1 5, काटेंगे 270 सेंटीमीटर, इसको काटेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s कितना? 270, यहाँ भी 270, अब माइनस का ले लो, ये कितना? 120, 270 अब माइनस बी कितना है? 170, यहाँ 270 अब माइनस 250 रूट के अंदर। और जब 270 गुना का हो जाएगा 120 घटा देंगे इसमें से, तो 150 हो जाएगा। और इधर आ जाए, इसमें 170 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 100 गुना, इधर घटा देंगे तो 20 बचेगा। अब इसको हम गुना में लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना, इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 10, इसको लिख देंगे 10 गुना 10, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया, 2 का भी जोड़ा लगा है, 10 का भी है, 1 10 यहाँ से नहीं लगाए। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कितना निकल जाएगा देखो, इसको मिटा दो। ये आ जाएगा 3 गुना फिर 3 गुना, इसके बाद 2 का जोड़ा है 2 गुना 5 गुना 10 का जोड़ा 2 बार 10 गुना 10। अब यहाँ पे देखिए 10 गुना 10 100 150 500 गुना 1000 गुना 3000 गुना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया है। इसी कोई दिक्कत? सवाल को देखो, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ जरूर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। चलिए लिख लिया था सभी? क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर रहती है, एक भुजा की लंबाई जो अगर 12 दिया तो दूसरा भी 12 होगा। आगे कह रहा है
कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। समझ गया? तो समबाहु त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा मान के चलो समद्विबाहु त्रिभुज, इसका ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ये परिमाप जो दिया है, परिमाप ये दिया है 30 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। इसका कारण क्षेत्रफल निकालने। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। माना समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर ये दिया है, सी नहीं दिया है। और क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर ये दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखना है a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हमें सी निकालना है। तो a का मान है 12, b का मान भी 12 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब c बराबर यहाँ हो गया 30, अब माइनस का 24 सेंटीमीटर। c बराबर निकला 6 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज ऐसा बनाओ कि ये देखने में देखे, यानी कि ये त्रिभुज तो ऐसे हम बना देते पहले, लेकिन ये त्रिभुज जो बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। ऐसा समझ में 12 12 और ये है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये बना हुआ है। आप परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये बना हुआ है। S बराबर दिया है, यानी कि S/2 निकलता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप S। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए। लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप सभी भुजा का जोड़ और उसकी बटा में 2। तो यहाँ जोड़ के 30 बटा में 2 कितना हो गया? कट के 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब हम देखने वाले S कितना है? 15। 15 माइनस ए कितना है? 12। 15 माइनस बी कितना है? 12। 15 माइनस सी कितना है? 6। वैसे 6। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। 15 गुना 3, यहाँ इधर भी गुना 3 गुना इधर कितना बचा? 11। हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11, यानी कि क्या 11 किसे, मतलब कि ये 15 में से 6 घटा 9 हुआ। 9 को भी हम लिख देते 3 गुना 3 हो गया। एक जोड़ा यहाँ पड़ गया, एक जोड़ा यहाँ पड़ गया, एक बच रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 3 गुना रूट के अंदर में 5 दिया 15, ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर आगे वीडियो में लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें 10th और 9th का सिर्फ मैथ का सवाल अभी मिलेगा। आगे जो है कोशिश करेंगे हम सभी सब्जेक्ट का कुछ तैयारी इस पर करवाएं। धन्यवाद।